हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भूपेंद्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ चीज़ें, जो भ्रांतियां हैं वो चीज़ें। जैसे आप सब जानते हैं कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, एसएससी है, बैंकिंग है, सीपीओ है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि उसमें लैंग्वेज का भी एक पार्ट होता है, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जिसमें सर्टेन होता है कि इतने क्वेश्चन आना है। जैसे आप देख सकते हैं पैसेज में 30 क्वेश्चन आते हैं, क्लोज टेस्ट है उसमें भी 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कंफर्म होते हैं कि ये आएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या नाउन जो अब हमको टीचर्स पढ़ाते हैं हमारे, क्या नाउन से आप कंफर्म रहते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछेगा? भाई, नाउन से क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, मतलब सर्टेन नहीं हो सकते हम कि नाउन से क्वेश्चन उठाएगा। लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं, महान टीचर्स, वो लोग नाउन को पढ़ाने में पूरा महीना गुजार देते हैं। तो आज ऐसी चीज़, जैसे मैं बताता हूँ, इंग्लिश में भी बेसिक्स होता है। आप मैथ पढ़ते हैं और इंग्लिश में लैंग्वेज, ठीक है। जो मैथ्स होता है, आप मैथ का कोई भी चैप्टर बनाओ, आप मैथ का बोर्ड एंड स्ट्रीम बनाओ, आप परसेंटेज बनाओ, आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, कोई भी चैप्टर मैथ का आप बनाते हो तो उसमें एक बेसिक आप अप्लाई करते हो। और मैथ का बेसिक ये होता है, यानी कि आप कोई भी चैप्टर आप जब बनाते हो तो जब तक इस बेसिक को अप्लाई नहीं करते हो तो आपका आंसर नहीं आता है। इंग्लिश में बेसिक्स के नाम पे हमें कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन याद रखना इंग्लिश में भी बेसिक होता है और वो होता है अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, जो टीचर बोलते हैं ना कि ये स्वयं से करने की चीज़, बोलते हैं कि द हिंदू पढ़िए, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। भाई, आप लोगों को ऐसे महान टीचर मिले हैं जो बोलते हैं ग्रामर को सही कर लो, आपकी लैंग्वेज सही हो जाएगी, या ग्रामर को मजबूत कर लो, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। एक बात बताओ, अगर ये बात सत्य है तो आप हिंदी की ग्रामर कितना जानते हो? हिंदी में संधि समास कितना आपको पता है? अगर वो आपको नहीं पता तो मतलब आपको लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। लेकिन लैंग्वेज आती है ना भाई। आप कभी देखे होंगे अपने प्रदेश में, अपने ज़िले में, अपने तहसील में, अपने गांव में भी, कि कुछ रिक्शे वाले लोग जो रिक्शा चलाते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या वो क्लोज टेस्ट बना सकते हैं? नहीं। यहाँ पे मैथ का बेसिक ये है और इंग्लिश का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। देखो, आप एक सब लोग जानते हो कि जब आप मैथ में सवाल करते हो तो कोई एक ऑप्शन, जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन, तो कोई एक टिक करते हो, लेकिन सॉल्व करने के बाद ना आप उसको सॉल्व करते हो, फिर एक कंफर्म आंसर निकालते हो। लेकिन इंग्लिश में क्या है, जैसे आपने ए को टिक किया और वो समझ लो आप अच्छा लगा, आप बोलोगे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ए को आपने टिक कर दिया। जब आप आंसर पे पहुंचते हो, इसका सलूशन देखते हो तो पता लगता है उसमें बी है, तो आप इसको काट के बी कर दिए। मतलब क्या इसका हुआ ही आपने जाना। लेकिन मैथ में क्या है, अगर आपके सामने बी आंसर सही है और कोई आपको सी बोले तो आप उसका तुरंत वाई खोजते हो, तुरंत देखते हो कैसे ये गलत है। लेकिन इंग्लिश में नहीं, ओ अच्छा ये बी नहीं सी सही है, ऐसा करते हो। तो जैसे कि सबसे पहले मैं ये बात बोलूँगा, इंग्लिश को सीखने के लिए हमको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हम अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे उससे पहले, चूँकि मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना, तो आप ये मत समझिएगा मैं क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ। आप इधर देखें, मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस ले रहा हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया है अब पढ़ाना। मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, 3 पुलिस मैन द एरिया। आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब आप लोग जितने लोग मुझे देख रहे हो, आप इस सेंटेंस को देखो, हो सकता है ये सेंटेंस आपको मीनिंगलेस लगे, मीनिंगलेस,
3 पुलिस मैन द एरिया। मीनिंगलेस लग रहा होगा ये सेंटेंस, आप लोग देखें ध्यान से। अब इसके नीचे मैं पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन लिख रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आप सब जानते हो पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या बोलती है कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द basis of their functions are divided into 8 कैटेगरीज। ठीक है, अब यहां पे देखो, जितने टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं आज भी उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। यहां पे उन्होंने क्या ये इंसिस्ट कराया आपको, ये हाईलाइट किया, सब आपको ये रटा रहा है, पूरा का पूरा टीचर इस बात को रटा रहा है, बट किसी ने इस चीज को आपको इंसिस्ट नहीं कराया। इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं, 20 लाख 25 लाख जो भी शब्द हैं, कहता है कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। ठीक है, इंग्लिश को नहीं भाई साहब, इंग्लिश के सारे शब्दों को, इंग्लिश में जितने शब्द हैं इंग्लिश के सारे शब्द को भाई साहब उनके फंक्शन के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है, और उन्हीं 8 भाग को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इस बात को समझो। अब ये बताओ, टीचर ने हमको बोला, अगर कोई एक टीचर है हमारे सामने ऐसे वर्ड लिख दिया जाता है, हम इसका मीनिंग बता देते हैं कि मैन मतलब आदमी होता है, ये नाउन होता है। क्या ये सिंपल वर्ड कोई फंक्शन कर रहा है जो आप इसका फंक्शन क्या ये वर्ड कोई फंक्शन किया जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच, आप इसको किसी पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग में कहीं डाल रहे हैं। फंक्शन का मतलब होता है उसको सेंटेंस में यूज करना। अब यहां पे देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहां पे मैंने इस मैन को फंक्शन करा दिया। जब फंक्शन कराया तो ये एक सेंटेंस में मैंने इसको यूज किया, तो ये अब फंक्शन कर रहा तो अपना दिखाएगा ना भाई। अब ये बताओ, अभी तो इसका क्लियरली मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि पुलिस के लोग एरिया में क्या कर सकते हैं, आप इस बात को सोचो, तो कहीं ना कहीं आप सोच पाओगे कि पुलिस है तो एरिया की देखभाल करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो यहां पे जो मीनिंग निकल रहा है वो प्रोटेक्ट का मीनिंग निकल रहा है, देखभाल करना का मीनिंग निकल रहा है। आप मैं नहीं बना रहा, डिक्शनरी पे जाओ, वहां पे मैन देखो, सारी चीजें मैन है, पुलिस है, बुक है, पेन है, सब चीज फंक्शन के आधार पे ये कहीं नहीं यूज हो सकते हैं। अब यहां पे जैसे मैं आपको दिखाना चाहूं, आपके सामने ये एक वर्ब नजर आ रही होगी। अभी जैसे सिंपल किसी टीचर से पूछोगे कि सर ये क्या चीज है, देखो ऐसे लिख दो, तुरंत बोलेंगे ये वर्ब है। क्या आप इसका फंक्शन हुआ? अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं इज, इसका फंक्शन करा दूं, इज आ वर्ब। अब देखो, अब इस फंक्शन के आधार पे ये हो गया नाउन। ठीक है, अब देखो फंक्शन के आधार पे ऐसे कहीं दिख जाएगा इन, आपको ये बोला जाएगा प्रीपोजिशन है। अगर मैं इसको लिखूं ही केम इन, देखो यहां पे ये इन एडवर्ब है, सॉरी, ही केम इन द मॉर्निंग। अब यहां पे ये इन प्रीपोजिशन है। तो मेरे भाई आपके लेवल पे चीजें बदल चुकी हैं। हाईएस्ट लेवल पे हमें सोचना है कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड जब तक वो फंक्शन नहीं करेगा हम उसको 8 भाग में नहीं रख पाएंगे। अब एक बात बताओ, आप ये टेंस सुने हो? टेंस आपको लगता होगा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता। मेरे भाई ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, समझ रहे हैं? इस चीज को मैं प्रूफ करूंगा। तो आप देखो, मैं आपको लेआउट दिखा रहा हूं,
जो भी मेरी वीडियो पढ़ रहे, मैं लेआउट दिखा रहा हूं कि 15-20 सालों से हमारे दिमाग को हैक किया गया है। अरे भाई ऐसे ही सेम हैक है जैसे कि एक बच्चे को गायत्री मंत्र सिखाना। अब यार जिसने गायत्री मंत्र सिखाया है बच्चे को, तो गायत्री मंत्र पूरा रटा हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मुझे भी रटा है गायत्री मंत्र, लेकिन क्या इसका मीनिंग मुझे पता है? भाई जिसने मुझको सिखाया उसको खुद नहीं मीनिंग पता, तो मुझे कहां से पता होगा। तो आप यहां पे देखो, ये चीजें अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप समझोगे कि मेरी बात कहीं ना कहीं सत्य है, तो आई होप कि मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी रेगुलर जो वीडियो पढ़ेगी, अब हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, यानी जो नेक्स्ट वीडियो पड़ेगी वो बिल्कुल एकदम ग्रामर से संबंधित कोई टॉपिक मैं उठाऊंगा। वर्ब है, सेंटेंस है, टेंस है, और याद रखना आपके लेवल पे टेंस वगैरह अब जो ताती ते चुका चुकी के जमाना खत्म, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे टेंस पढ़ना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।